Good morning, students. Today I am going to discuss Steeler system in pteridophytes. This is a topic of BSc first year botany paper second. The first question arises, what is a steel? ये कोई बर्तनों वाला स्टील तो है नहीं, ये प्लांट्स वाला स्टील है जो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है जिसका मतलब है पिलर। तो अगर वेस्कुलर प्लांट्स की बात करें जैसे टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, इनमें वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, ये तो हम भली भांति जानते हैं। और जो लोअर प्लांट हैं जैसे अलगी, ब्रायोफाइट, इनमें वेस्कुलर सिस्टम कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। तो जो हायर प्लांट्स हैं चाहे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनको हम वेस्कुलर प्लांट कहते हैं। तो स्टील का मतलब सिर्फ वेस्कुलर प्लांट से है। इट इज़ ए सेंट्रल कोर, जो सेंट्रल पार्ट है चाहे रूट का हो या स्टेम का, जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं जैसे जाइलम, फ्लोएम और सम केसेज में पिथ भी पाया जाता है एंड अब पेरिसाइकल। अगर हम टीएस कट करके देखें किसी भी रूट का या स्टेम का हायर प्लांट्स के, तो उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर आएगी वो होगी एपिडर्मिस। आप ऊपर टॉप कॉर्नर में देखिए राइट साइड में, आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस। उसके बाद जो लेयर होती है वो कॉर्टेक्स होती है, देन एंडोडर्मिस होता है, देन पेरिसाइकल, देन फ्लोएम, देन जाइलम, और किसी किसी केसेस में सेंटर में पिथ भी पाया जाता है। तो हम स्टील को कैसे डिफाइन करें? हम ये कह सकते हैं कि पेरिसाइकल के अंदर जो कुछ भी है वेस्कुलर टिश्यूज, उसको हम स्टील कहते हैं। तो पेरिसाइकल के अंदर क्या क्या है? फ्लोएम, जाइलम, उसके अलावा पिथ भी होगा, और पेरिसाइकल इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ स्टील। और आउटसाइड द स्टील द एंडोडर्मिस इज प्रेजेंट। आप देख सकते हैं जो एंडोडर्मिस है इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। तो हम कह सकते हैं कि पेरिसाइकल या स्टील इज ऑलवेज सराउंडेड बाय द कॉर्टेक्स, क्योंकि कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर क्या है? एंडोडर्मिस है। अब डेफिनेशन की बात करें स्टील की, तो ओल्डर बॉटनिस्ट के अकॉर्डिंग वेस्कुलर बंडल इज द फंडामेंटल इन वेस्कुलर सिस्टम ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड हायर प्लांट्स। वेंटिगम एंड डाउलिट ने 1886 में प्लांट बॉडी को वेस्कुलर सिस्टम के बेसिस पे इंटरप्रेट किया है। उनके अनुसार किसी सूट का फंडामेंटल पार्ट्स जो हैं वो कॉर्टेक्स एंड सेंट्रल सिलेंडर है जिसे हम कहते हैं स्टील। सेंट्रल सिलेंडर में जो वेस्कुलर सिलेंडर होते हैं जैसे जाइलम, फ्लोएम एंड पेरिसाइकल। Thus, the steel is defined as a central vascular cylinder with or without pith, delimited the cortex by endodermis। यानी इसका मतलब यह है कि जो सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर है जो विथ और विदाउट पिथ हो सकता है वो सराउंडेड बाय एंडोडर्मिस, और जिसकी सीमा क्या होती है? कॉर्टेक्स होती है। कॉर्टेक्स तक सीमित होता है। कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर होता है एंडोडर्मिस। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं स्टील इज द सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर सराउंडेड बाय एंडोडर्मिस। अब स्टीलर थियरी भी इन्होंने दी है वेंटिगम एंड डाउलिट ने, जिसके कुछ मेजर हाइलाइट्स हैं। ये कहते हैं कि स्टील इज ए रियल इंटाइटी एंड प्रेजेंट यूनिवर्सली इन ऑल हायर प्लांट्स। जितने भी हायर प्लांट्स हैं जैसे जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, टेरिडोफाइट्स हैं, इन सब में स्टील पाया जाता है। और कॉर्टेक्स एंड स्टील आर टू फंडामेंटल पार्ट ऑफ ए सूट सिस्टम, और स्टील एंड कॉर्टेक्स आर सेपरेटेड बाय एंडोडर्मिस। स्टील हम कह रहे हैं पेरिसाइकल के अंदर जो कुछ भी है उसको हम स्टील कह रहे हैं। उसके बाहर की लेयर होती है एंडोडर्मिस, उसके बाहर होता है कॉर्टेक्स। तो जो स्टील है वो किसके द्वारा सेपरेट हो रही है? एंडोडर्मिस के द्वारा। कॉर्टेक्स एंड स्टील के बीच में क्या है? एंडोडर्मिस है। अब इसके कई प्रकार बताए हैं वेंटिगम एंड डाउलिट ने। बेसिकली 3 प्रकार के इन्होंने स्टील बताए हैं जैसे प्रोटो स्टील, साइफनो स्टील एंड सोलेनो स्टील। लेकिन कुछ ऑथर्स सोलेनो स्टील को एज ए सब कैटेगरी ऑफ
साइफनो स्टील कंसीडर करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ स्टील, प्रोटो स्टील एंड साइफनो स्टील। प्रोटो स्टील की बात करें तो दिस इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्टील। अब प्रोटो स्टील में होता क्या है, इसमें एक सॉलिड मास होता है वेस्कुलर टिश्यूज़ का, जिसे हम जाइलम कहते हैं, वो सराउंडेड बाय फ्लोएम, यानी इसमें पिथ जो है एब्सेंट होता है। कोई भी स्टील अगर आपको विदाउट पिथ नज़र आता है तो आप समझ जाएंगे कि दैट इज़ प्रोटो स्टील। देखिए अब यहाँ डायग्राम देखते हैं इसका। यहाँ देखिए हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील, दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रोटो स्टील। इन सभी के सभी केस में सेंटर में पिथ इज एब्सेंट। जो पिंक कलर से यहाँ पे शो किया गया ये जाइलम है, जो ब्लू कलर से शो किया गया है वो फ्लोएम है। तो हम देख सकते हैं इन तीनों केसेस में जाइलम इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय फ्लोएम, यानी पिंक कलर जो है सराउंडेड बाय ब्लू कलर। तो पिथ यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रहा है। देखेंगे देर आर 3 बेसिक फॉर्म्स ऑफ प्रोटो स्टील, हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील। हैप्लो स्टील, दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्रोटो स्टील। हियर द सॉलिड स्मूथ कोर ऑफ जाइलम रिमेन्स सराउंडेड बाय फ्लोएम। ये देखिए सेंटर कोर है जाइलम का, सराउंडेड बाय फ्लोएम, हैप्लो स्टील। हियर तो इसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला। एक्टिनो स्टील की बात करें, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ हैप्लो स्टील एंड समवट मोर एडवांस। ये थोड़ा हैप्लो स्टील से थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि जो सेंट्रल जाइलम कोर है उसमें रेडिएटिंग रिब्स पाई जाती हैं। इसका ये सिलोटम में आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए एक्टिनो स्टील, इसमें रेडिएटिंग रिब्स पाई जा रही हैं। ये यहाँ पर देखिए सेकंड नीचे वाले फिगर में, फिगर बी में देखिए ए और बी को थोड़ा कंपेयर करेंगे। ए में हैप्लो स्टील है जो सॉलिड कंप्लीट जाइलम जो है कंप्लीट है प्रेजेंट सॉलिड मास की तरह सेंटर में, बट यहाँ बी में देखेंगे तो कम्प्लीटली जाइलम नहीं है, ये एक रेडिएटिंग रिब्स की तरह प्रेजेंट है विच इज़ सराउंडेड बाय फ्लोएम। तो दिस इज सम मॉडिफिकेशन इन हैप्लो स्टील विच बिकम्स द एक्टिनो स्टील। प्लेक्टो स्टील की बात करते हैं, दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ प्रोटो स्टील। ये सबसे एडवांस्ड प्रोटो स्टील है। हियर द सेंट्रल कोर ऑफ जाइलम इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। द फ्लोएम अल्टरनेट्स द जाइलम। देखिए यहाँ पे देखिए प्लेक्टो स्टील, देखिए इसमें पैरेलल प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं। पिंक कलर देखिए, जाइलम जो है पैरेलली अरेंज्ड है इन नंबर ऑफ प्लेट्स, और जाइलम के बाद फ्लोएम प्रेजेंट है। फ्लोएम अल्टरनेट्स द जाइलम। देखिए पहला पिंक कलर, देन ब्लू, देन पिंक, देन ब्लू, यानी पहले जाइलम देन फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। तो ये पाया जाता है आपके लाइकोपोडियम में। सेकंड टाइप है साइफनो स्टील। दिस इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटो स्टील, और यहाँ पर सेंट्रल पिथ पाए जाते हैं। तो मेजर डिफरेंस जो प्रोटो स्टील और साइफनो स्टील में है वो पिथ का है। प्रोटो स्टील में हमारे 3 प्रकार के पड़े, हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील एंड प्लेक्टो स्टील। इन तीनों में ही पिथ जो है कम्प्लीटली एब्सेंट था, पिथ था ही नहीं। बट अगर साइफनो स्टील की बात करें तो यहाँ पर आपको पिथ नज़र आएगा। में एक डिफरेंस तो ये हो गया, और हम सिंपली कह सकते हैं ए स्टील विथ सेंट्रल पिथ सराउंडेड बाय वेस्कुलर टिश्यू इज कॉल्ड साइफनो स्टील। ठीक है। अब साइफनो स्टील में क्या होता है, कई जगहों पर गैप पाए जाते हैं, लीफ गैप। ये देखिए आप, ये साइफनो स्टील 3 प्रकार के होते हैं, सोलेनो स्टील, डिक्टायो स्टील एंड यू स्टील। अब इसमें आप देखिए गैप पाया जा रहा है, ये कंप्लीट सर्कल नहीं है। सोलेनो स्टील में देखिए, चाहे डिक्टायो स्टील में देखिए, चाहे यू स्टील में देखिए, इन सब में बीच में गैप पाया जा रहा है, इसे कहते हैं हम लीफ गैप। नीचे भी देखेंगे डिक्टायो स्टील, ये देखिए गैप पाया जा रहा है, कंप्लीट सर्कल नहीं है। इसी तरह से यू स्टील, इसमें भी गैप है। तो जब भी लीफ गैप पाया जाएगा तो वो इट इज़ अ टाइप ऑफ साइफनो स्टील, वो हमेशा साइफनो स्टील होगा। सेंटर में इसमें पिथ पाया जाता है। साइफनो स्टील कैन बी एक्टोफ्लोइक, फ्लोएम प्रेजेंट ओनली एक्सटर्नल टू द जाइलम, और एम्फीफ्लोइक, फ्लोएम प्रेजेंट बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल टू द जाइलम। देखिए अगर फ्लोएम, अब इस पिक्चर में देखिए, सॉरी ये देखिए सोलेनो स्टील, फ्लोएम जो है ब्लू कलर से है और पिंक कलर जो है जाइलम है।
तो जाइलम के दोनों ओर इसमें ब्लू कलर नज़र आ रहा है। देखिए पिंक कलर के दोनों साइड, एक्सटर्नल साइड और इंटरनल साइड ब्लू कलर नज़र आ रहा है। तो इसको हम कहेंगे एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील। सेम हियर, यहाँ डिक्टा स्टील में देखिए दोनों साइड ब्लू कलर नज़र आ रहा है, यानी एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों साइड अगर फ्लोएम प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे हम एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील। यहाँ केवल एक्सटर्नल नज़र आ रहा है, पिंक कलर के केवल बाहर की साइड ब्लू कलर है, इसे कहेंगे हम एक्टोफ्लोइक साइफनो स्टील। तो ये तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोएम प्रेजेंट्स हम इसको एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक कहते हैं। अब साइफनो स्टील भी फिर 3 प्रकार के होते हैं, सोलेनो स्टील, डिक्टाइव स्टील एंड यू स्टील। सोलेनो स्टील, द सोलेनो स्टील विच इज परफोरेटेड बाय स्कैटर्ड इज नोन एज सोलेनो स्टील। या सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं साइफनो स्टील विथ लीफ गैप इज कॉल्ड सोलेनो स्टील। देखिए लीफ गैप के साथ जो है, लीफ गैप प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे हम सोलेनो स्टील। डिक्टाइव स्टील, साइफनो स्टील विथ ओवरलैपिंग गैप्स इज कॉल्ड डिक्टाइव स्टील। इट इज ब्रोकन इनटू नेटवर्क ऑफ सेपरेट वेस्कुलर बंडल्स। देखिए सेपरेट वेस्कुलर बंडल्स आपको इसमें नज़र आ रहे हैं डिक्टाइव स्टील में। देखिए हर एक बंडल जो है सेपरेट वेस्कुलर बंडल है, बीच में लीफ गैप है, सेंटर में पिथ है, तो इंटरप्शन है कई जगह पे, दैट इसको कहते हैं डिक्टाइव स्टील। जबकि सोलेनो स्टील में आपको सिर्फ 1 या 2 जगह पे ही नज़र आ रहा है, बट डिक्टाइव स्टील में मैनी इंटरप्शंस आर देयर। द वेस्कुलर पार्ट्स ऑफ डिक्टाइव स्टील बिटवीन द नेबरिंग गैप्स आर नोन एज मेरिस्टील्स। इसके अलावा आपको मेरिस्टील्स भी इसमें नज़र आ जाएंगे डिक्टाइव स्टील में। देखिए इसका कॉमन एग्जांपल है ड्रायोप्टेरिस। यू स्टील की बात करें तो इन दिस टाइप ऑफ स्टील कोलेट्रल और बाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन अ रिंग। देखिए यू स्टील, देखिए यहाँ कोलेट्रल रिंग्स आपको नज़र आ रही हैं। देखिए कई सारी रिंग्स हैं, वेस्कुलर बंडल्स की कई सारी रिंग्स हैं। तो ये यू मीन्स फॉर द ट्रू स्टील, ट्रू। तो ट्रू स्टील it is found in gymnosperms and dicotystems. So this was all about the Steeler system in pteridophytes, and if you have any query you may ask in the comment section.